मास्टर स्ट्रोक में अब बात उस माफिया डॉन की जो अभी तक पंजाब की जेल में दामाद बना बैठा था और अब वहां उसकी खातेदारी हो रही थी। अब उसी मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं और उसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी लाने पहुंच गई है। लेकिन मुख्तार अंसारी के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि यूपी तक सुरक्षित पहुंचना भी एक बड़ी बात है। जेल के अंदर अपना दरबार लगाने वाले और पूरे सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले डॉन के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के साथ अब वही होने जा रहा है जिसके खौफ से उसे कई रातों से नींद नहीं आ रही। करीब 24 से 36 घंटे के भीतर मुख्तार अंसारी यूपी की जेल में बंद होगा और इसी के साथ खत्म होगी वो खातिरदारी जो पंजाब की जेल में मुख्तार को मुहैया थी। यानी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का ठिकाना अब रोपड़ नहीं, बांदा जेल होगा। पंजाब की रोपड़ जेल से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेने के लिए बांदा से पुलिस टीमें रवाना हो चुकी हैं और बांदा उसे लाया जाएगा सीधे इस कारागार में, जहां आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जो भी मुलाकाती जेल में आ रहे हैं उनका पूरा सामान चेक किया जा रहा है। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सुरक्षा के लिहाज से देख सकते हैं कि जेल के बाहर चौकी बनाई जा रही है। अभी तक इस तरह की कोई चौकी यहाँ नहीं होती थी, लेकिन मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को देखते हुए ये सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये गेट भी यहाँ 2 दिन पहले ही लगाया गया है। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाने से जुड़ी पुलिस ने जो तैयारियां की हैं, वो किसी भी सूरत में लीक न हो, इसलिए जिस टीम को मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ से लाने के लिए भेजा गया, उसमें पूर्वांचल का कोई भी व्यक्ति नहीं था। किस तरह से जो जवान हैं पुलिस के वो गाड़ियों में बिठाए जा रहे हैं और यहाँ से सीधे के सीधे पंजाब ये जाएंगे। और देख सकते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट सबके हाथ में है, क्योंकि खतरा है कि मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हो सकता है, क्योंकि उसके दुश्मन कई जगह हैं। ये भी पता चला है सूत्रों के मुताबिक कि जो पूर्वांचल का स्टाफ है, जो पूर्वांचल के पुलिसकर्मी हैं, उनको इस पूरी गतिविधि से, इस पूरी कार्रवाई से दूर रखा गया है, क्योंकि शक है कि कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई कोई सूचना बाहर ना निकले। इस नाते भी पूर्वांचल के पुलिसकर्मियों को इस पूरी कार्रवाई से दूर रखा गया है। यूपी के बांदा से पंजाब के रोपड़ की दूरी करीब 880 किलोमीटर है। इसे तय करने में पुलिस टीम को करीब 16 घंटे का वक्त लग सकता है, लेकिन इस बीच मुख्तार अंसारी को सुरक्षित यूपी लाने पर सवाल भी उठ रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये अब जब पाप सिर पर चढ़ गया है तो निश्चित रूप से पहली बार योगी जी की सरकार मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों के खिलाफ खड़ी है, इसीलिए ये डरे हुए हैं। कल क्या हो किसने देखा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ले आएंगे और न्यायालय के माध्यम से सजा दिलाएंगे। कोई संभावना है क्या गाड़ी पलटने की? नहीं, ये तो संभावना इसके लिए व्यक्त नहीं की जा सकती है। इस बीच मुख्तार अंसारी की वो एम्बुलेंस भी रोपड़ के पास लावारिस हालत में मिली है, जिसमें मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया था और जिसे लेकर पिछले कई दिनों से बवाल मचा है कि पंजाब की जेल में मुख्तार के लिए यूपी के रजिस्ट्रेशन वाली एम्बुलेंस किसने मुहैया कराई। ये एम्बुलेंस एक ढाबे में लावारिस खड़ी थी। ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। एम्बुलेंस को तो पंजाब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन एम्बुलेंस का रहस्य अभी भी बना हुआ है। एम्बुलेंस के विवाद की 2 वजह थी। पहली तो ये कि एम्बुलेंस सरकारी नहीं, निजी थी, और दूसरी वजह ये कि पंजाब की जेल में यूपी के रजिस्ट्रेशन वाली एम्बुलेंस कैसे और क्यों आई। पंजाब पुलिस ने पहले कहा कि बाराबंकी रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एम्बुलेंस के बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं। फिर उसी पंजाब पुलिस ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर मुख्तार अंसारी को ये एम्बुलेंस दी गई थी। सवाल ये है कि जिस एम्बुलेंस को लेकर विवाद हुआ वो इस बीच कहां थी और फिर लावारिस हालत में उसे कौन छोड़कर गया। इस एम्बुलेंस के संबंध में हमारे जनपद बाराबंकी में FIR लॉज है। FIR में ये है कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स पे रजिस्ट्रेशन कराया गया है। उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ आए थे, जितने एविडेंसेज हैं सब कलेक्ट करने के लिए, और जो भी चीज़ें मिलेंगी कंसर्निंग कोर्ट से अनुमति लेकर के हम लोग लीगल प्रोसीडिंग करेंगे। खूब खातिरदारी हुई मुख्तार अंसारी की पंजाब में, लेकिन अब बांदा जेल की बैरक नंबर 15
डॉन का इंतजार कर रही है। सूत्रों की माने तो मुख्तार अंसारी को बांदा जेल की बैरक नंबर 15 में ही रखा जाएगा। इससे पहले भी मुख्तार अंसारी को इसी बैरक में रखा गया था। मुख्तार को बांदा जेल लाने के बाद उसका कोरोना टेस्ट होगा, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी अन्य जांच भी की जाएंगी। उसे दिए जाने वाले खाने को लेकर भी खास निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरी सलाह पर उसका डाइट चार्ट भी बनाया जाएगा। इसके अलावा उन लोगों का पूरा ब्यौरा खंगाला जा रहा है जो हाल में बांदा जेल में आए हैं। साथ ही अपनी जमानत तुड़वाकर जेल आने वालों पर भी खास नजर रखी जा रही है। बस इंतजार है तो मुख्तार अंसारी के बांदा पहुंचने का। एक वक्त था जब यूपी में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। लेकिन करीब 16 साल पहले मुख्तार का नाम जिस केस में उछला, उसके बाद उसके नाम से लोग कांपने लगे। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी और इसमें मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था। कृष्णानंद राय की ब्रजेश गैंग से करीबी को इसकी वजह माना जाता है। आज हम आपको इस घटना से कुछ महीने बाद 22 मार्च 2006 का एक ऑडियो सुनवाएंगे जिसमें मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के बीच कथित तौर पर बातचीत हो रही है। जब ये कथित बातचीत हो रही थी तब मुख्तार अंसारी जेल में था और मुन्ना बजरंगी फरार चल रहा था। इस वारदात में मुख्तार और मुन्ना दोनों आरोपी थे। मुख्तार अंसारी इस केस में बरी हो चुका है और मुन्ना बजरंगी की हत्या बागपत जेल में हो चुकी है। लेकिन यह ऑडियो इस बात का गवाह है कि कैसे मुख्तार अंसारी जेल से ही अपना सिक्का चलाता था। जब नाम बताया तो फर्क रख के दूसरे दे दिया। हाँ, वो वही करता है, लेकिन उसका इलाज करना होगा। इलाज बस करवाते हैं हमने। हाँ, बस आपके इजाजत हो तो इलाज कराओ, हम वहीं से इलाज उसका कुछ करना है। हम भी 2 बार 3 बार उसको एक काम के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो वो हाँ कह के भाग जा रहा। हाँ, एक दिन और हम टाइट करा नहीं, उसका सब उस लाइन पे लगाया रहता है, वो पूरा उनका मुखबिर है एकदम। तो आज मुख्तार अंसारी की आखिरी रात है रोपड़ जेल में। इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। जगविंदर पटियाल चंडीगढ़ से लाइव जुड़ेंगे और पंकज झा हमारे राजनीतिक संपादक न्यूज रूम से लाइव जुड़ेंगे। जगविंदर, आपका रुख सबसे पहले रोपड़ में आज आखिरी रात, कल का क्या कार्यक्रम है? कितने बजे तक जेल से निकल जाएगी यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर? आपने ठीक कहा शोभना कि जो पंजाब की जेल में मुख्तार का खेल चल रहा था वो खत्म हो गया। अब वापस उत्तर प्रदेश जाने की बारी है और आज आखिरी रात होगी। कल दोपहर तक ये माना जा रहा है कि आदान प्रदान हो जाएगा, यानी पंजाब की जेल अथॉरिटीज जो है वो मुख्तार अंसारी की कस्टडी उत्तर प्रदेश को सौंप देंगे और ये कस्टडी सौंपी जाएगी रोपड़ की जेल में। इसके अलावा पंजाब जेल अथॉरिटीज या पुलिस की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होनी है और जो लश्कर आ रहा है उत्तर प्रदेश का रोपड़, वो मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा जेल जाएगा। लेकिन शोभना, 3 महीने पुरानी एक बात याद दिलाना चाहता हूं। 3 महीने पहले एबीपी न्यूज ही था जिसने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था अंसारी का, और पंकज मेरे साथ खड़े हैं। हम दोनों ने ये बात कही थी कि कैसे रंगदारी के एक केस में पंजाब सरकार के टॉप पोस्ट पर बैठे लोगों के दम पर मुख्तार अंसारी आराम से 2 साल से रोपड़ जेल में रह रहा है और ना पुलिस ने उसके रंगदारी के केस में कोई एफआईआर दर्ज की है और ना ही मुख्तार अंसारी जमानत लेता है। उस दिन इस केस की शुरुआत हुई थी, फिर यूपी पुलिस आने लगी, यूपी पुलिस को मना किया जाने लगा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और लगातार एबीपी न्यूज बार बार चाहे सुप्रीम कोर्ट में गया चाहे यूपी पुलिस को वापस भेजा गया, हम पंजाब सरकार की नीयत पर, पंजाब जेल अथॉरिटीज की नीयत पर सवाल उठाते रहे और सुप्रीम कोर्ट से आदेश जारी होने के बाद आज अब वो दिन आ गया है जो 3 महीने पहले हमने शुरुआत की थी। उसमें मुख्तार अंसारी, जो कि खौफ का पर्याय माना जाता है, उस आदमी को वापस यूपी पुलिस लेने के लिए आ रही है और शायद कल इस वक्त तक वो वापस जा भी चुका होगा पंजाब से उत्तर प्रदेश। बिल्कुल ठीक है। पंकज झा का मैं रुख करना चाहूंगी। पंकज झा, पंजाब सरकार की जो नीयत रही, पंजाब जेल प्रशासन की जो नीयत रही, वो लगातार हम उस पर सवाल खड़े करते रहे, लेकिन चुनौती अब उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी कम नहीं होगी। आपको याद होगा मुन्ना बजरंगी की 2018 में बागपत जेल में हत्या कर दी गई थी और मुख्तार अंसारी का परिवार लगातार इस डर को जता भी रहा है। ऐसे में रोपड़ जेल से बांदा जेल उनको सुरक्षित लेके जाना और फिर जेल के भीतर भी सुरक्षित रखना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी चुनौती।
जी हाँ, बिल्कुल। और शोभना, एक बात आप देखिए ना कि ये सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है, पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया में पूछा जा रहा है कि क्या उनकी गाड़ी तो नहीं पलट जाएगी, जैसा गैंगस्टर विकास दुबे के मामले में हुआ था। आपने बिल्कुल सही कहा, 2018 में जो कि सबसे बड़ा करीबी था, राइट हैंड था मुख्तार अंसारी का, मुन्ना बजरंगी, उसकी बागपत जेल में हत्या हो गई। एक नहीं 10-10 गोलियां उसके सर में मारी गई थी। तो जेल के अंदर हत्या हो सकती है, इसी बात का डर तो मुख्तार अंसारी दिखा रहा था और बता रहा था जब सुप्रीम कोर्ट में मेरी जान को खतरा है। उस पर कई बार जानलेवा हमला भी हो चुका है। लेकिन जैसा जगविंदर कह रहे हैं कि जिस तरीके से घालमेल किया गया, 26 महीने बाद घर वापसी हो रही है, यूपी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती ये है, मुख्तार अंसारी जो 5 बार का विधायक है, उसके खिलाफ 52 मुकदमे हैं, किसी भी मुकदमे में उसे अदालत में कोई सजा नहीं हुई। ये चुनौती होगी कि जब वो बांदा चला आएगा, उसके बाद प्रयागराज आ जाएगा, तब उसे किसी मामले में सजा हो जाए जल्द से जल्द, क्योंकि उसके खिलाफ ना तो सबूत होते थे ना गवाह आते थे। लेकिन अब बदले हुए वक्त और हालात में गवाह आने लगे हैं, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्तार पर कानूनी शिकंजा और आने वाले दिनों में तेज हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर, आपका भी, पंकज झा आपका भी, इस बड़ी जानकारी के लिए। तो आखिरी रात रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी की